दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 जुलाई सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय चावल का एक्सपोर्ट का लगातार बेहतर प्रदर्शन होता जा रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के आंकड़ों से पता लग रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश से गैर बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 177.80 लाख टन के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 अप्रैल मार्च के सकल शिपमेंट 172.60 लाख टन से 5.20 लाख टन ज़्यादा है। इसी तरह से निर्यात की आमदनी में भी 6.12 अरब डॉलर से बढ़कर 6.35 अरब डॉलर पहुंच गई है। गैर बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि का सिलसिला वित्त वर्ष में जारी है। ध्यान देने की बात है कि भारतीय चावल निर्यातों को अनेक तरह की चुनौतियां एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल 8 सितंबर को केंद्र सरकार ने एकाएक 100% टूटे हुए चावल के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और गैर बासमती श्रेणी के साबुत कच्चे सफ़ेद चावल व स्टीम चावल के निर्यात पर 20% का सीमा शुल्क भी लगा दिया था। इससे ऐसा लग रहा था कि भारत से चावल का निर्यात काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा और कुछ सालों तक विदेशी आयातक इस 20% के सीमा शुल्क को भार उठाने में हिचकिचाएंगे, लेकिन उन्हें भारत के इस 20% शुल्क लगने के बाद भी इसको स्वीकार करना ही पड़ा। दरअसल 20% सीमा शुल्क लगने के बावजूद भारतीय चावल अन्य प्रमुख चावल निर्यातक देशों से भारतीय चावल सस्ता था, क्योंकि भारत से निर्यात प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए थाईलैंड एवं वियतनाम जैसे देशों के निर्यात राइस एक्सपोर्टर ने अपने चावल के दाम बढ़ा दिए थे। इससे भारतीय चावल की खरीद के प्रति इंपोर्टर की दिलचस्पी बरकरार रही और केंद्र सरकार को भय था कि पूर्वी राज्यों में मानसून की कम बरसात से होने से धान चावल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहां बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बरसात कम होने से धान का क्षेत्रफल घट गया था, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपने तीसरे अग्रिम अनुमान में चावल का कुल उत्पादन बढ़कर 1355 लाख टन के नए रिकॉर्ड पर पहुंचने की संभावना व्यक्त कर दी है। दोस्तों गौरतलब है कि भारत चावल का प्रमुख अग्रणी एक्सपोर्टर देश माना जाता है और इसका सीधा मुकाबला थाईलैंड और वियतनाम से होता है। दोस्तों चावल के ऊपर जुलाई और अगस्त का महीना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चावल पे हमारी जब भी आपको अग्रिम विश्लेषण दिए वो सही साबित हुए हैं। दोस्तों याद रखना, तेजी में तेजी और मंदी में मंदी कहने वाले लगभग सभी मार्केट विश्लेषक होते हैं, लेकिन आज एस्ट्रो मनी गुरु आपको न केवल बाजार की खबर देता है अपितु विश्लेषण भी प्रोवाइड करता है। चावल ग्रेन्स में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जुलाई महीने के अंदर चावल के अंदर गिरावट की संभावना बिल्कुल कम नज़र आ रही है और चावल के दामों में तेज़ी बनी रहने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, राइस के और शुगर के भाव निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो राइस रेट लेके आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, हम निःशुल्क आपको भाव प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यदि आप चावल की अग्रिम विश्लेषण रिपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप भुगतान कर हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। कर्नल अजय यानी मैं स्वयं और तुषार जैन, सीएफओ एंड रिसर्च हेड तुषार ग्लोबल सर्विस 8 और 9 जुलाई को ऊंझा और अहमदाबाद में होंगे। आप व्यक्तिगत संपर्क के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।